जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी में बताया था कि मैं अगला वीडियो आपकी सैलरी से लेकर आऊँगा कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी से जो तमाम सवाल आपके थे उन सवालों के जवाब लेकर आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं जयप्रकाश जी। मैं जयप्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिनेश सर का मुख्य उद्देश्य है आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे साथी अभी राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं उनका यही सवाल है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। और जो भी हमारे जो नए साथी और भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके भी सवाल रहते हैं कि हमें राजस्थान पुलिस में चयन होने के बाद में हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हाजिर है आपके सामने। तो बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ताकि जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे सामने सैलरी स्लिप है और ये 2021 की सैलरी स्लिप है, दिसंबर महीने की। सबसे पहले इसमें दोस्तों मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि इसमें जो अकाउंट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट, वो राजस्थान पुलिस के लिए वो कौन सा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एसबीआई में ही अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जहाँ से ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे एसबीआई बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है, कहीं भी हो सकता है। इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि आपका जो अकाउंट है एसबीआई का वो कहीं भी हो जाए ऑल इंडिया में, तो वो आपका अकाउंट मान्य होगा। अब हम इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पे डीडीओ कोड, ये डीडीओ कोड दिखा रहा होगा। ये होता है डीडीओ कोड। डीडीओ कोड का मतलब होता है कि आपकी जहाँ से आपका बिल बनेगा और जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कमांडेंट एट बटालियन RAC IR दिल्ली। फिर उसके बाद में आता है कि आपका बिल नंबर, ये हो गया आपका बिल नंबर। ये आप बिल देख सकते हैं 671। और ये जिस डेट को आपका बिल बना है वो डेट हो गई। और इसमें फिर अपन नीचे देखते हैं कर्मचारी का नाम। कर्मचारी का नाम आप देख सकते हैं नीचे, दिनेश कुमार यादव। फिर आप आगे है पदनाम, पद कौन सा है, कांस्टेबल का। फिर आपकी जो लेवल है वो लेवल आएगा यहाँ पे L5 का लेवल मिलता है कांस्टेबल को। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे कर्मचारी पहचान संख्या, ये इसे बोलते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये एक नंबर मिलता है आपको। हर कर्मचारी का एक एम्प्लॉय आईडी होता है, वो पहचान होती है उस कर्मचारी की। उसमें एम्प्लॉय आईडी में उसका पूरा डाटा होता है। फिर आता है बैंक खाता संख्या, यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट नंबर होते हैं। और फिर आते हैं यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे पैन जो परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं आपके। फिर आता है दोस्तों GPF नंबर, क्यों। फिर आता है SI नंबर, ये भी लागू नहीं होता है कन्फर्मेशन होने से पहले। और फिर आता है प्राण नंबर। प्राण का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जो आपका जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो फिर वो आपका इसी जो ये एक आईडी होती है उसकी, इसी में कटता रहता है, वो आपका पैसा इकट्ठा होता रहता है। और ये आपका होता है बैंक। बैंक कौन सा हो गया दोस्तों, देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो उसकी कर्मचारी की सामान्य यहाँ पे डिटेल होती है। ऊपर देख सकते हैं आपका मंथ दिखा रहा है, कौन से मंथ का आपकी जो ये सैलरी स्लिप है। और यहाँ पे दिखा रहा है पे स्लिप। और ये मैंने आपको बताया कि एनपीएस के समय आपकी कटौती कितनी होती थी। अब अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन देख सकते हैं बेसिक कितनी है राजस्थान पुलिस की, 14,600 आपको बेसिक। तो 20,800 है दोस्तों, 20,800 ये राजस्थान पुलिस की बेसिक है। और जो आपको बिल्कुल फिक्स अमाउंट मिलता है 14,600 रुपये मिलता है। और दोस्तों एनपीएस के समय आपको 10% यहाँ पे कटौती की जाती थी। कितनी दोस्तों, 10% कटौती की जाती थी। तो इसी के अनुसार आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है EC पेन F, यहाँ पे आपको दे रखा है, यानी कि ये कटौती कितनी है, 10% है, 1,460 रुपये। और फिर कटता है आपका पर डेड का मतलब होता है, डे टू का मतलब होता है 200 रुपये करते थे आपके रोडवेज पास के। और फिर आता है RJHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये करते हैं यहाँ पे 220 रुपये। तो सकल वेतन यानी कि ग्रोस पे आपका वही होगा 14,600 रुपये।
कुल कटौतियाँ कितनी हुई 1680 रुपये। अब दोस्तों 1680 कैसे हुई मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जैसे 1460 रुपये तो ये हो गए और इसमें आप जोड़ दो 220 रुपये ये हो गए, तो कुल मिला के हो गई 1680 रुपये। क्योंकि ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है जो आपका रोडवेज का करता है, तो वो यहाँ पे शो नहीं करता, यहाँ पे कटौती नहीं होती उसकी, वो वहाँ पे वो अलग से, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट को देना पड़ता है, राजस्थान रोडवेज को। तो यहाँ पे नेट आपको कितना हो गया, नेट पे कितना मिलेगा 12,920 रुपये आपको नेट आएगा आपके अकाउंट में। अब मैं दोस्तों बता दूं, इसमें से आपकी एक कटौती और होगी, आपकी मैस की आपकी जो कटौती होगी मैस। अगर आप थाने में आपकी पोस्टिंग है तो आपको अलग से देना पड़ता है पैसे, आपकी जो मैस के हर महीने लगते हैं 2,000 2,500 वो जितना भी आता है। और फिर जैसे कोई आप बटालियन में हैं तो वहाँ पे फिर ऑटोमेटिक ही आपका यह तो क्या कि पहले हमारे से कैश लेते थे और बाद में फिर आगे मैं दिखाऊंगा दूसरी पे स्लिप में आपको, फिर वो वैसे ही काट लेते थे अकाउंट से डायरेक्ट ही। तो ये तो हो गई आपकी एनपीएस के समय कटौती, और क्या क्या कटौती होती है और कितने पैसे आपको मिलते हैं। आपकी जनवरी 2023 इसी महीने की पे स्लिप है दोस्तों, और ये आप डेट देख सकते हैं 16 जनवरी, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट तारीख में आपका बिल बना हुआ है, इसी महीने का है, जनवरी महीने का ही है। और फिर वही आपका डीडीओ कोड मैंने आपको बता दिया, कर्मचारी का नाम हो गया और कर्मचारी की यानी कि एम्प्लॉय आईडी हो गई, जीपीएफ हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया जो पदनाम हो गया, ये भी आपको मैंने बता दिया था। अब देखो दोस्तों, इसने बिल्कुल साफ साफ दे रखा है पे स्केल आपकी कितनी है, लेवल 5। ये पैन अकाउंट हो गया आपका, पैन नंबर, और ये बैंक नंबर, और यहाँ पे अब जीपीएफ हो गया। फिर है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे जो मुख्य बात है अपनी, यहाँ से देखिए दोस्तों आप, वही बेसिक आपकी कितनी है। अभी भी आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि कंफर्मेशन होगा इसमें दोस्तों 31 मई को कंफर्मेशन होगा हमारा, 31 मई को। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,600 बेसिक है। अब दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, तो फिर उसी हिसाब से क्या कि एक वो इनकी श्रृंखला फिक्स होती है, यानी कि जिनकी बेसिक पे के हिसाब से वो कटौती होती रहती है जीपीएफ में। तो यहाँ पे जीपीएफ देख सकते हैं दोस्तों, जीपीएफ कटना स्टार्ट हो गया, वो है 700 रुपये, और वहाँ पे कितने थे 1460 रुपये थे, और यहाँ पे है 700 रुपये। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैथ्स के जैसे हमारी ट्रेनिंग हो गई और आई हुई हमें, जैसे 31 मई को ही हमारी पासिंग आउट हुई थी, तो अब यहाँ पे मैथ्स का जो पैसे हैं वो भी यहीं से कट रहे हैं, और वो आप देख सकते हैं पर डेट फर्स्ट, यानी कि 2272 रुपये ये मैथ्स का है, इतने पैसे मैथ्स के कटेंगे। और ये 200 रुपये रोडवेज के हो गए यहाँ पे, और ये हो गए आरजीएचएस के 440 रुपये हुए दोस्तों। अब उसमें कितने थे, उसमें थे 220, और यहाँ पे हो गए 440, तो यानी कि आपकी कटौती कितनी हो गई 1140 रुपये। ये देखो आपका डिडक्शन हो गया आपका 1140। 1140 कैसे हुआ दोस्तों, 700 तो आपकी ये हो गई और 440 ये हो गई, टोटल हो गई आपकी 1140। अब आप सोच रहे होंगे कि 2272 रुपये कहाँ गए, क्योंकि दोस्तों ये जो मैथ्स का जो अलग से ऑफिस का अकाउंट होता है उसमें ये जमा कर लेते हैं, कितने 2272 रुपये, तो ये जमा हो गए। और राजस्थान रोडवेज से कितने हो गए 200 रुपये ये हो गए, यानी कि 2472 रुपये की आपकी कुल कटौती हो गई। और ये आपका दिखा दिया, फिर यहाँ पे नेट पे ही दिखाता है पूरा दोस्तों, ये केवल 1140 कटने के बाद में पूरा नेट पे यहाँ दिखाता है 13,460, लेकिन 13,460 नहीं आता है दोस्तों अकाउंट में। 13,460 में से भी आपको ये माइनस करना पड़ेगा, कौन सा 2272, और ये 200 रुपये माइनस करने के बाद में जो भी आपका अमाउंट बचता है वो आपका अकाउंट में आता है फिर। और दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में क्या सिस्टम है कि आपकी जैसे अलग से आपको पूरा पेमेंट आएगा, यहाँ पे कटेगा नहीं पैसा। जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो यहाँ पे ये कटौती आपकी नहीं होगी, ये पैसा भी 2272 भी इसमें इंक्लूड होकर आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और आपका कैश जमा कराना पड़ेगा वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। आपका क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, कैश जमा होगा, एक येलो कलर की आपको स्लिप मिलेगी, उसमें 2000 2200 2300 जितने भी आपकी डाइट आएगी वो वहाँ पे कटौती होती रहेगी। तो ये आपके सवाल थे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा आपके सवालों की। सबसे पहले हो गया आपका किस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, आपका एसबीआई बैंक हो गया। और फिर आपका मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। 2 साल तक दोस्तों आपका यही सिस्टम रहेगा, 2 साल तक, जब तक आपका प्रोबेशन फिक्स नहीं होगा तब तक आपका यही सिस्टम रहेगा। और सैलरी ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग में दोस्तों बैंक अकाउंट में तो आपका जो ये आपका मैंने यहाँ पे बताया था 2260 रुपये,
ट्रेंडिंग में क्या होगा दोस्तों, जो ये 2200 रुपये हैं आपके, 2272 रुपये, वो आपके अकाउंट में आएंगे और फिर यहाँ से आपको अलग से जमा करवाना पड़ेगा, मैस में आपको अलग से जमा करवाना पड़ेगा। फिर आपका सवाल है कि पहली सैलरी कब आएगी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो कब आएगी। दोस्तों जब तक आपके प्राण नंबर जारी नहीं होंगे, प्राण, आपको मैंने बताया था कि जो परमानेंट आपके रिटायरमेंट अकाउंट है यानी कि प्राण नंबर, जब ये नंबर आपके जारी होंगे तब आपकी फर्स्ट सैलरी आ जाएगी। हो सकता है ये 1 महीने में ही हो जाए, हो सकता है ये 2 महीने में हो, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, यानी कि 2-3 महीने की आपकी सैलरी एक साथ आ जाएगी। जब ये नंबर जारी होते ही आपकी सैलरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, भले ये 15 दिन में स्टार्ट हो जाए तो आपकी 15 दिन की सैलरी है 15 दिन में भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है प्राण नंबर पे। अब मैंने आपको बताया दोस्तों एनपीएस कितना करता था। एनपीएस था आपका 10% करता था एनपीएस, और फिर हो गया आपका ओपीएस कितना कटेगा 2 साल तक, तो ये मान के चलिए कि आपको 700 रुपये ही कटेंगे, ज़्यादा कटौती आपकी नहीं होगी। ये दोस्तों आपकी सैलरी से जुड़े हुए तमाम सवाल थे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपका क्या सवाल है, हम संभवतः आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और दूसरे नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।